इब्तदाई उर्दू जमात अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और रोज़ाना स्कूल का काम अपने घर पे बैठकर कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान की सैर की मैंने आपको रीडिंग करवाई। यहाँ पे देखें, पेज नंबर जो आपका 28 है, वहाँ पर पाकिस्तान की सैर इसकी रीडिंग करवाई। उसके बाद 29 पेज पे आए, यहाँ पे भी हमने रीडिंग की और आज हम आपको इसकी मशक करवाने लगे हैं। यहाँ पे है दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पूर करें। दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पूर करें। क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पूर करें। और खाली जगह के आगे पूरे 4 के 4 जो है वो अल्फाज दिए हुए हैं, इनको लगा के हमने खाली जगह फिल करनी है। मैं आपको इसको रीडिंग में बताती हूँ कि ये जो पूरी की पूरी लाइन है रीडिंग में कहाँ पे दी हुई है। फिर हम इसको देखते हैं कि इन चारों अल्फाज में से कौन सा मुनासिब अल्फाज है जो कि पहली खाली जगह में आएगा। सबसे पहले लिखा हुआ पढ़ के देखते हैं। मुल्क की बड़ी बंदरगाह डैश में है। मुल्क की बड़ी बंदरगाह डैश में है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। पहले पेज पे यहाँ पे हमने पढ़ा था सूबा पंजाब का मशहूर शहर कराची है, जहाँ पर मुल्क की बड़ी बंदरगाह है। यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ था सूबा पंजाब का मशहूर शहर कराची है, जहाँ पर मुल्क की बड़ी बंदरगाह है। तो अब बड़ी बंदरगाह जो है वो कहाँ पे आई है? कराची पे। कहाँ पे आई है? कराची पे। यहाँ पे हम खाली जगह में क्या लिखेंगे? कराची। इस खाली जगह में क्या आया? कराची। यहाँ से ये वाला जो लफ्ज़ है ये इस खाली जगह के अंदर लगा देंगे। मुल्क की बड़ी बंदरगाह कराची में है। मुल्क की बड़ी बंदरगाह कराची में है। मुल्क की बड़ी बंदरगाह कराची में है। अब उसके बाद दूसरा है पंजाब डैश का सूबा है। पंजाब डैश का सूबा है। पहली खाली जगह में आ गया कराची और उसके बाद दूसरे में आएगा सूबा पंजाब डैश का सूबा है। इसको भी हम ढूंढते हैं कि कहाँ पे दिया हुआ है। ये पूरा फिक्रा हमें कहाँ नजर आ रहा है? ये देखें, लिखा हुआ है सूबा पंजाब दरियाओं का सूबा है। सूबा पंजाब जो है पंजाब दरियाओं का सूबा है। तो यहाँ पर क्या आएगा लफ्ज़? दरियाओं। क्या आएगा? दरियाओं। ये देखें, यहाँ से हम लफ्ज़ लेंगे दरियाओं और इस खाली जगह के अंदर लिख देंगे पंजाब दरियाओं का सूबा है। पंजाब दरियाओं का सूबा है। पहली खाली जगह में आया था कराची, अब दूसरे में आएगा दरियाओं। उसके बाद है कोयटा के डैश बहुत मशहूर हैं। कोयटा के डैश बहुत मशहूर हैं। यहाँ पे मैंने खाली जगह फिल कर दी हुई है कि आप लोगों को आसानी से ये पता चल जाए कि क्या है, लेकिन मैं पीछे से निशानदेही करवा रही हूँ कि ये कहाँ पे हमें मिलेंगे, कहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि ये सही है या गलत है जो खाली जगह में हम लफ्ज़ लगा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कोयटा। यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ के खुश्क मेवाजात मशहूर हैं। ये लिखा हुआ कोयटा। कोयटा के खुश्क मेवाजात जो हैं वो बहुत मशहूर है। तीसरी खाली जगह में खुश्क मेवाजात आएंगे। तीसरी खाली जगह में क्या आएगा? खुश्क मेवाजात। खुश्क मेवाजात तीसरी खाली जगह में आ जाएगा। कोयटा के खुश्क मेवाजात बहुत मशहूर हैं। कोयटा के डैश बहुत मशहूर हैं। कोयटा के खुश्क मेवाजात बहुत मशहूर है। अब आखिरी लफ्ज़ रह गया। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है? हमने इसका पीछे से देखना है कि क्या खाली जगह में यही लफ्ज़ आता है। रीडिंग में हमने क्या पढ़ा था? पेशावर डैश का शहर है। पेशावर डैश का शहर है। तो पीछे चलते हैं। पहले पेज पे हमने पढ़ा था पेशावर डैश का शहर है। पेशावर जो है वो फूलों का शहर है। पेशावर फूलों का शहर है। इस खाली जगह में क्या आना था? फूलों। क्या आना था बेटा? फूलों। पेशावर फूलों का शहर है। पेशावर फूलों का शहर है। इस खाली जगह में फूलों आ जाएगा। पहले में हमने क्या पढ़ा? दोबारा देख लें। मुल्क की बड़ी बंदरगाह डैश में है।
पहले पे आया कराची, कराची लिखा। फिर है पंजाब डैश का सूबा है, पंजाब दरियाओं का सूबा है, दरियाओं का। कोयटा के डैश बहुत मशहूर हैं, कोयटा के खुश्क मेवा जात बहुत मशहूर हैं। दूसरी जगह में, तीसरी जगह में, खाली जगह में खुश्क मेवा जात आया। अब है चौथा, पेशावर डैश का शहर है, पेशावर फूलों का शहर है, यहाँ पे फूलों आ गया। अब उसके बाद है तोड़ जोड़। यहाँ पे क्या करना है हमने, तोड़ जोड़ करने। पहले तोड़ दिए हुए इनके जोड़कर लफ्ज बनाने हैं। यहाँ पे देखें, ये है स्वाद का सिरा, वाओ बे का सिरा और बड़ी ये। तो ये लफ्ज जो है स्वाद को वाओ के साथ मिलाएंगे, स्वाद वा सु, और बे को, बे के सिरे को बड़ी ये के साथ मिला देंगे, बे बड़ी ये बे, सूबे। क्या लफ्ज बना, सूबे। क्या लफ्ज बना, सूबे। अच्छा, उसके बाद है पे का सिरा है, अलिफ है, काफ का सिरा है, उसके बाद सीन का सिरा है, ते का सिरा, अलिफ और नून पूरा। तो ये लफ्ज बनेगा पाकिस्तान। अब पे को अलिफ के साथ मिलाएं, पे अलिफ पा, काफ सीन ते अलिफ ता, पाकिस्तान नून साकिन, पाकिस्तान। क्या लफ्ज बना, पाकिस्तान। उसके बाद है पे है अलिफ अड़े पहाड़। पे को हम अलग करेंगे, पे को अलग किया, पहले जोड़ा था, लफ्ज बनाया था, फिर उसके बाद जो जोड़ थे उसको तोड़कर बनाया। अब क्या है, पे और हे का सिरा, उसके बाद अलिफ, उसके बाद अड़े पहाड़। ये है पे हे अलिफ अड़े पहाड़। इसमें से कितने तोड़ निकले हैं, पे हे अलिफ अड़े 4 तोड़ निकले हैं, तो उसका लफ्ज पहाड़ बना था। अच्छा, उसके बाद है बलोचिस्तान। बे का सिरा है, लाम का सिरा वो, बे लाम वो, बलो चिस, चे सीन चिस, और उसके बाद है ते और अलिफ और नून, बलोचिस्तान नून साकिन, बलोचिस्तान। प्यारे बच्चों, हमने पहले जो तोड़ थे उसके जोड़ के लफ्ज बनाए, फिर 2 जोड़ के लफ्ज बने हुए थे उनके तोड़ किए। पहले लफ्ज जो है तोड़ के लिखा हुआ था, स्वाद का सिरा वो, बे का सिरा और बड़ी ये, तो ये लफ्ज बना था सूबे। उसके बाद बना है पे का सिरा, अलिफ है, काफ है, सीन है, सीन का सिरा है, ते का सिरा है, फिर अलिफ है, नून, पाकिस्तान लफ्ज बना। पहले में सूबे आया, दूसरे में पाकिस्तान बन गया। अब इसके बाद लफ्ज बना हुआ तो उसके तोड़ करने थे। पे का सिरा निकाल लिया अंदर से, हे का सिरा निकाल लिया, अलिफ पूरा लिखा जाएगा क्योंकि इसका सिरा नहीं होता, और आखिर में आया हुआ है पहाड़, उसके बाद अड़े पूरी, पहाड़ बन गया। उसके बाद बे लाम वालू बलो चिस, चे सीन ते अलिफ नून, बलोचिस्तान। क्या लफ्ज बना, बलोचिस्तान। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको इसके तोड़ जोड़ और खाली जगह की अच्छे से समझ आ गई होगी। कल नए सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।